बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज सोमवार 19 सितंबर है। आपने वीडियो को क्लिक करने से पहले थंबनेल देखा होगा। थंबनेल पर आपने एक तस्वीर नोट की होगी। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं शहबाज शरीफ, उन्हें आप जानते हैं। उनके साथ एक खातून मौजूद हैं। ये खातून कौन है और किस कैपेसिटी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं, इस हवाले से हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही गेस्ट लिस्ट कंट्रोवर्सी का भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बरतानिया इस वक्त अपनी तारीख का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक इवेंट होस्ट कर रहा है और शायद इसके बाद भी कभी इतना बड़ा डिप्लोमेटिक इवेंट बरतानिया होस्ट ना करे। वन बाय वन इसके ऊपर बात कर लेंगे। अच्छा, कुछ लोगों ने ये तस्वीर देखी होगी और ज़्यादातर लोग वो हैं जिन्होंने ये तस्वीर पहले नहीं देखी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता सरकारी तौर पर इस तस्वीर को जारी नहीं किया गया और उसकी क्या वजह हो सकती है, उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है लंदन में, उनसे मैंने इस हवाले से पूछा। उन्होंने जो मुझे तस्दीक की इस तस्वीर के हवाले से, वो मैं आपको बताऊंगा और उन रीज़न्स पर भी बात कर लेंगे कि प्रॉबेबली क्यों ये तस्वीर जारी नहीं की गई। मुस्लिम लीग नवाज़ का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल देखें आप, दफ्तर खारजा का जो स्पोक्स पर्सन का ट्विटर हैंडल है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उसके ट्विटर हैंडल को देखें। उसके बाद आप हिना परवेज़ भट्ट के ट्विटर हैंडल पर जाएं, मरीम नवाज़ के ट्विटर हैंडल पर जाएं। वो ट्विटर हैंडल्स जो कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हर मौके की, ख़ास तौर पर फॉरेन विज़िट्स के हवाले से जब आप बात करते हैं तो हर इवेंट की, हर मोमेंट की जो वैल्यूबल पिक्चर्स हैं उनको वो शेयर करते हैं, उसकी तफसीलात बताते हैं, बल्कि उन तस्वीर के ज़रिए ये साबित करते हैं कि अगर पाकिस्तान की तारीख़ में कोई बड़ा लीडर आया है तो वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ हैं। तो फिर आखिर क्या वजह है कि इस तस्वीर को शेयर नहीं किया गया। वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं। दो वर्शंस हमारे सामने मौजूद हैं, एक है दफ्तर खारजा का और एक मुस्लिम लीग नून के जो लीडर्स हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन गए क्यों हैं। दफ्तर खारजा की तरफ से प्रेस रिलीज़ आई कि 8 सितंबर 2022 को मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोयम उनका इंतकाल हुआ। 19 सितंबर को उनकी तदफीन होनी है और जो उनकी आखिरी रसूमात हैं उसमें शिरकत के लिए और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म गए हैं लंदन। वहाँ से वो चले जाएंगे न्यूयॉर्क, जहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। दूसरी बात जो मुस्लिम लीग नवाज़ के लीडर्स की तरफ से रखी गई वो ये कि छोटा भाई बड़े भाई से मशावरत के लिए गया है कि पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ़ की तैनाती के लिए कौन सा शख्स मौजू है, किसको लगाया जाए, क्योंकि फ़ैसला वो ये कहते हैं कि नवाज़ शरीफ ने करना है और दीगर अहम हुकूमती उमूर के हवाले से गाइडेंस लेने के लिए गए हैं शहबाज शरीफ। अब इस पोर्शन के हवाले से तो आपने मुख्तलिफ़ ख़बरें देख ली। हम दूसरी साइड पर आ जाते हैं। जो तस्वीर है ये तस्वीर उस मौके की है जिस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म दाखिल हो रहे थे बकिंगम पैलेस में। बकिंगम पैलेस सेंट्रल लंदन में बरतानवी शाही महल है। वैसे तो उनके बहुत सारे महलात हैं, किले हैं, लगभग कोई 24 ऑफिशियल रेजिडेंसेस हैं जो किंग की हैं। उससे पहले क्वीन की होती थी, लेकिन अब क्योंकि उनका इंतकाल हो गया है तो चार्ल्स जो हैं शहज़ादा, पहले शहज़ादा थे, अब शाह चार्ल्स जो हैं उनकी वो रिहाइश गाहें हैं। और वहाँ पर जाने का मकसद ये था कि आज जो ज़ाहिर है कि आखिरी रसूमात की वेस्टमिंस्टर में तकरीबात हैं, उससे पहले गुज़श्ता शाम, इतवार की शाम बकिंगम पैलेस में एक रिसेप्शन का, एक इस्तकबालिया जो है उसका इनकाद किया गया। ये किंग चार्ल्स की तरफ से दिया गया और इस इस्तकबालिये को रिसेप्शन ऑफ द सेंचुरी कहा जा रहा है और इसमें पूरी दुनिया की जो ग्लोबल एलीट है, अशराफिया है, इस दुनिया पर हुकूमत करने वाले लोग वहाँ पर मौजूद थे। गेस्ट लिस्ट कंट्रोवर्सी का पहले मैं आपको बता देता हूँ। गेस्ट लिस्ट कंट्रोवर्सी इस वक्त ये क्रिएट हुई हुई है कि बरतानिया अपनी तारीख़ का सबसे बड़ा सफारती इवेंट जो है उसका इनकाद कर रहा है। मलका बरतानिया जो इंतकाल कर गई, उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए पूरी दुनिया से तकरीबन 1000 ममालिक को इन्वाइट किया गया। किसको इन्वाइट किया, किसको नहीं किया, इसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी है। और फिर जब इतने ज़्यादा लोग आपके पास आ रहे हैं तो उनको प्रोटोकॉल तमाम के तमाम लोगों को देना मुमकिन नहीं है। 1000 लोगों को आपने बुला लिया और लगभग तमाम लोग या फिर उनके नुमाइंदे जो हैं वो शिरकत के लिए आ रहे हैं। लंदन में ये कहा जा रहा है कि आज लगभग 2 मिलियन लोग, इजाफी लोग जो हैं वो आएंगे इन रसूमात को देखने के लिए। और जो सेंट्रल लंदन है उसके इर्द गिर्द जो है वो स्टील और लोहे का एक 16 मील लंबा रिंग जो है वो बनाया गया है। 10,000 पुलिस एहलकार इस पे तैनात होंगे इसको सिक्योरिटी देने के लिए। और जो मरकज़ी तकरीब है उसमें 2000 से ज़ायद यानी कि लगभग 2200 लोग जो हैं वो शिरकत करेंगे। हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने वहाँ पर भी जाना है और इसी मौके पर शाह चार्ल्स जो हैं उन्होंने रिसेप्शन ऑफ द सेंचुरी होल्ड किया।
एक बहुत बड़ी इस्तकबालिया तकरीब बकिंगम पैलेस में हुई और वहाँ पर जब हमारे वज़ीर-ए-आज़म गए उनकी जो तफसीलात जारी की गई हैं कि उनकी मुलाकात हुई, उनको मौका मिला कि वो किंग चार्ल्स के साथ बात करें, वो बात भी की गई। लेकिन पहले देखते हैं कि ये खातून कौन है। और कंट्रोवर्सी में एक चीज़ मैं आपको और मेंशन कर दूं, 6 ममालिक ऐसे हैं जिनको नहीं बुलाया गया। उसमें रूस शामिल है, बेलारूस शामिल है, म्यांमार शामिल है, सीरिया शामिल है, वेनेजुएला शामिल है और एक मुल्क और है, मेरे पास इसका नाम लिखा होगा, वेनेजुएला और अफ़गानिस्तान। ये वो ममालिक हैं जिनको शिरकत का दावतनामा नहीं भेजा गया और 3 ममालिक ऐसे हैं जिनको बुलाया गया है लेकिन उनको ये कहा है कि आपने अपने हेड ऑफ स्टेट को नहीं भेजना। वो 3 ममालिक हैं, ईरान, नॉर्थ कोरिया और उसके अलावा निकारागुआ। इनको कहा है कि आप आ सकते हैं लेकिन आपने अपने किसी हेड ऑफ स्टेट को या किसी ऐसे शख्स को जो कि आला हुकूमती ओहदे पर हो उसको नहीं भेजना, आप अपने एम्बेसडर को जो है वो भेज सकते हैं। अब ये ममालिक हैं जो शिरकत कर रहे हैं। एक कंट्रोवर्सी सेपरेटली जो है वो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से, और वो कंट्रोवर्सी उस पर मैं क्योंकि सेपरेट वीडियो करनी है तो उसको मैं अभी इस वीडियो में नहीं छेड़ता। अब इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो फिर मुख्तलिफ टीयर्स बनाए गए हैं। कुछ लोग हैं जिनको किंग चार्ल्स तक एक्सेस दिया जाएगा, अलहदा से उनकी मुलाकातें होंगी, कुछ की हो चुकी हैं, कुछ की होनी है। फिर उसके बाद जो सेकंड टीयर है उसमें वो लोग शामिल हैं जिनमें जिनकी मुलाकात करवाई जाएगी लिज ट्रस से, जो कि बरतानिया की नई प्राइम मिनिस्टर हैं। और फिर एक तीसरी कैटेगरी है कुछ ममालिक के जिसमें ये कहा गया है कि जो बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा हैं वो एक होस्ट करने जा रहे हैं रिसेप्शन, यानी कि जो आज का इवेंट है वेस्टमिंस्टर का उसके बाद रिसेप्शन होगी। तो इन तमाम कैटेगरीज़ के जो ममालिक हैं जिनको रखा गया है वो इन रिसेप्शंस में शिरकत करेंगे इस इवेंट के ख़त्म होने के बाद। और उसी हिसाब से ये जो कैटेगरीज़ हैं, और पाकिस्तान की जो मुलाकात है वज़ीर-ए-आज़म की वो होगी बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से। उनका जो रिसेप्शन है उसमें शिरकत करेंगे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म। उनकी मुलाकात नहीं हो रही लिज ट्रस के साथ। अच्छा, साथ ही फिर बहुत कम ममालिक हैं जिनको ये अलाउ किया गया है कि वो अपने मोटरकेड लेकर, अपनी गाड़ियाँ लेकर आ सकते हैं। जिन लोगों ने इस तकरीब को देखा होगा उनको अंदाज़ा होगा कि जब बकिंगम पैलेस में अराइवल हो रहा था तो उस अराइवल में जो सबसे बड़ा मोटरकेड था, अपने आप समझें कि गार्ड्स के साथ, अपनी जो पायलट गाड़ी है उसके साथ वो दाखिल हुए अमेरिका के सदर जो बाइडन, और उसके अलावा जो कुछ मज़ीद रहनुमा हैं जो अपनी गाड़ी में जिनको एक्सेस दिया गया कि आप बकिंगम पैलेस अपनी गाड़ी में ट्रैवल करके जा सकते हैं। उसमें शेख राशिद अल मखतूम हैं मुत्तहिदा अरब अमारात के, इसी तरीके से आइज़क हेरज़ोग हैं जो प्रेसिडेंट हैं इज़राइल के, और चंद दीगर लीडर्स हैं जिनको उनकी गाड़ियां लाने की इजाज़त दी गई। फिर कुछ लीडर्स हैं जिनको उन्होंने बरतानिया की हुकूमत की ने गाड़ियां फराहम की और वो वैन्स थी बेसिकली, एक एक गाड़ी में 6-6, 7-7 लोग जो हैं उनको लाया गया। और फिर वो तीसरी कैटेगरी जिसमें मुख्तलिफ लोगों को शटल सर्विस के ज़रिए बसों में जो है वो बड़ी तादाद में 20-20, 25-25 की तादाद में लाया गया बकिंगम पैलेस। तो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो काला लिबास पहनकर, क्योंकि ये ड्रेस कोड था, इसको फॉलो करना होता है, वो बकिंगम पैलेस पहुंचे बस के ऊपर। और जिस वक्त वो एंटर होते हैं उसका एक स्क्रीनशॉट है। ये बेसिकली जो तस्वीर आपके साथ शेयर की है, बहुत कम लोग हैं, मुर्तज़ा अली शाह ने गालिबन इसकी वीडियो शेयर की है, चंद एक दीगर लोगों ने तस्वीर शेयर की है, और पाकिस्तानी हाई कमीशन जो है लंदन का, सिर्फ उसने इस तस्वीर को शेयर किया है। अब ये तस्वीर जो है, इसमें मैंने पूछा ये कौन है खातून जिनका जो अकम्पनी कर रही हैं पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को एक इंतहाई अहम मौके पर, तो हमें ये बताया गया है कि ये हैं शहबाज शरीफ साहब के जो साहबजादे हैं सलमान शहबाज की अहलिया हैं। ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं इस अहम इवेंट में। अच्छा, एक तो ये कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इस पूरी गेस्ट लिस्ट में जितने लोग आए उनमें वो वाहिद शख्स हैं जो अपनी बहू को लेकर इस इवेंट पर आए हैं, अपनी डॉटर इन लॉ को। ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने उनकी वाइफ्स हैं उनको लेकर आए हैं, किंग आए हैं उनके साथ, उनकी क्वींस आई हैं, इसी तरीके से किसी का कोई सिविल पार्टनर है तो उसको लेकर आया है। लेकिन कोई भी शख्स जो है वो इस तरीके की अपने जो रिश्तेदार हैं उनको नहीं लेकर आया। अच्छा, सलमान शहबाज जो हैं उनकी अहलिया जो हैं वो आई शहबाज शरीफ साहब के साथ। अब वो
टेक्निकली स्पीकिंग हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसके ऊपर उनका डिफरेंट व्यू पॉइंट हो, मैं अपना व्यू पॉइंट रख देता हूं। सलमान शहबाज साहब जो हैं उनका स्टेटस क्या है? आपको याद होगा कि वो तुर्की भी गए थे, यहाँ से पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म पहुँचे, वो लंदन से वहाँ पर आए। वो एब्सकॉन्डर हैं, वो मफरूर हैं और अदालत को मतलूब हैं, उनके ऊपर मुख्तलिफ मुकदमात हैं। तो उनका जो स्टेटस है वो एक इश्तहारी का है। वो पाकिस्तान से भाग कर गए हुए हैं, वो पाकिस्तान की अदालतों का उन केसेस का सामना नहीं कर रहे और उनकी अहलिया जो हैं वो लंदन में रहाइश पजीर हैं। लंदन में रहने वाली एक खातून जो हैं वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती हैं इस अहम तरीन इवेंट में। तो क्या इंट्रोडक्शन जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने करवाया होगा कि मैं किसको लेकर आया हूँ। ये उन्होंने बताया होगा कि ज़ैनब सुलेमान शरीफ जो हैं ये आपके घर से, आपका जो शाही महल है इससे कोई 1.6 मील के फ़ासले पर, जो सेंट्रल लंदन में 8 मिनट की ड्राइव बनती है क्योंकि बड़ा क्राउडेड होता है, या फिर आप समझें कि 20 मिनट की वॉक के ऊपर आपके घर से रहती हैं और ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए आ रही हैं। ये आप कह सकते हैं कि सलमान शहबाज के ऊपर जो है आपका मौक़िफ़ हो सकता है कि ये पॉलिटिकल केसेस हैं, इनकी कोई सर पैर नहीं है, ये झूठे केसेस हैं, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। लेकिन इस वक्त उनका स्टेटस जो है वो एक एब्सकॉन्डर का है, वो मफरूर हैं, वो भागे हुए हैं। और एक ऐसे शख्स की बीवी को पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेशन के लिए भेजना इखलाकी तौर पर मैं नहीं समझता कि ये जायज़ है। अगर वो वाकई उनके ख़िलाफ़ केसेस नहीं हैं और दुरुस्त नहीं है, आप आएँ अदालतों में, आप उनको जो है वो एग्जोनरेट करवाएं, उनको बरी करवाएं और उसके बाद आप बेशक ये सब कुछ करें। लेकिन पहली बात तो ये कि खातून अव्वल जो है उसका एक कॉन्सेप्ट वो जाती हैं, यहाँ पर एक थोड़ा सा ये मामला भी ख़राब है। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो उन्होंने मुनासिब समझा कि वो अपनी बहू को जो है वो लेकर जाएं। और जो गुफ्तगू की उन्होंने वो मैं आपको बता देता हूँ। किंग चार्ल्स के साथ ये गुफ्तगू जारी की गई है, आपको ये गुफ्तगू APP की वेबसाइट पर मिल जाएगी। इसकी तफसील जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ के ट्विटर हैंडल पर शेयर की गई है और पाकिस्तानी हाई कमीशन के ट्विटर हैंडल पर शेयर की गई है। लेकिन वो तस्वीर जो कि दाखिल होते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की उस वीडियो फुटेज में से स्क्रीन ग्रैब निकाला गया जो कि ऑफिशियली बकिंगम पैलेस से कवरेज हो रही थी, उसमें तो मौजूद है, लेकिन अलहदा से इस तस्वीर को कहीं पर जारी नहीं किया गया। अच्छा, ये APP हमें बताता है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने मुलाकात की किंग चार्ल्स III से इतवार के रोज़, जब वो रिसेप्शन में गए जो कि होस्ट की थी किंग ने उन तमाम डिग्नेटरीज़ के लिए जो कि इस वक्त बरतानिया के विज़िट पर मौजूद हैं। इसमें हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्होंने अपनी ताज़ियती पैगाम क्वीन एलिज़ाबेथ II के इंतकाल पर वो कन्वे किया जो नए किंग हैं चार्ल्स उनको, और उन्हें ये बताया कि मलका बरतानिया जो हैं वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थी और स्ट्रेंथ की एक सोर्स थी, यानी कि वो ताकत देती थी वो जनरेशंस ऑफ कॉमनवेल्थ सिटीजन्स के, नस्ल दर नस्ल जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं उनके, और कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ वो हैं तकरीबन 56 के करीब वो ममालिक हैं जहाँ पर बरतानिया ने कभी ना कभी हुकूमत की है, कॉलोनाइज़ किया है उनको। उसके हवाले से उन्होंने कहा। फिर वज़ीर-ए-आज़म जो हैं उन्होंने ये कहा कि बहुत फॉन्ड मेमोरीज़ हैं, बहुत अच्छी याददाश्तें हैं पीपल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के अवाम की। जब हर मैजेस्टी द क्वीन, उन्होंने 2 मरतबा पाकिस्तान का विज़िट किया। एक बहुत अच्छा ताल्लुक़ है हमारा रॉयल फैमिली के साथ और पाकिस्तानी अवाम का उनके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ है। तो हम पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से ताज़ियती पैगाम देते हैं और साथ ही आपको नेक तमन्नाएँ और नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। आपकी जो ताजपोशी हुई है, आप नए शाह बन गए हैं, आप किंग बन गए हैं बरतानिया के। तो इस हवाले से उन्होंने ये बताया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम आपको दावत देते हैं कि आप पाकिस्तान का दौरा करें जल्द अज जल्द, जब आपके पास टाइम हो आप पाकिस्तान आए, हम आपको वेलकम करेंगे। तो ये गुफ्तगू है जिसको जारी किया गया। द रियल क्वेश्चन इज़ कि पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि ये कुछ थोड़े से अखलाकियात के मामला है कि क्या मोरालिटी आपको इस चीज़ की इजाज़त देती है कि आप एक ऐसा शख्स जो कि पाकिस्तान का रिहायशी नहीं है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा हो। अगर तो आप हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हाई कमिश्नर हैं या एम्बेसडर हैं किसी मुल्क में और आप रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को किसी भी मुल्क में, वो आपकी ऑफिशियल कैपेसिटी है। लेकिन अगर आपकी रिहाइश ही पाकिस्तान से बाहर है, अगर आप लंदन की रिहायशी हैं या आप अमेरिका में किसी जगह की रिहायशी हैं, तो फिर आप वहाँ पर इस तरीके से जाकर आप रिप्रेजेंट करें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक ऑफिशियल इवेंट में, एक स्टेट रिसेप्शन में। आई डोंट थिंक इट सूट्स। इस हवाले से क्या
मज़ीद होता है आज इसके ऊपर मैं नज़र रखूँगा, और मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से एक इंतहाई अहम वीडियो है, उस पर इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात होगी। अब तक के लिए इतना ही है, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।